एक सखा दिखाई देते हैं जिनका नाम था उद्धव। उद्धव भगवान के मित्र थे, मंत्री भी थे और दिखाई देते हैं। उद्धव को बड़ा ज्ञान था और उद्धव को अपने ज्ञान में बड़ा घमंड और अभिमान था। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, वृष्णीणाम प्रवरो मंत्रे कृष्णस्यादयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् बुद्धो बुद्ध सत्तमः। कृष्ण के सखा और मित्र थे। तो उद्धव जी का हाथ पकड़ करके मेरे वृंदावन बिहारी लाल कहते हैं, उद्धव तुम मेरे कहने से एक बार वृंदावन चले जाओ और मेरे नंद बाबा मैया जसोदा को मेरा संदेश सुना करके आनंदित करो। मैं मैया जसोदा से कहकर आया था उद्धव कि परसों के दिन मैं आ जाऊंगा। परसों बीत गए, परसों छोड़ो वर्षों बीत जाते हैं, मैं नहीं जा पाता हूँ। इसलिए मुझे बार बार याद आती है और वो सभी ब्रजवासी नंद बाबा मैया जसोदा मेरे को याद करके रो रहे होंगे, मेरी प्रतीक्षा में होंगे, क्योंकि मैंने आश्वासन दे करके आया था कि परसों आ जाऊंगा। परसों बीत जाते हैं, वर्षों नहीं जाते हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव मैं बार बार प्रयास करता हूँ कि ब्रज को भूल जाऊं, लेकिन भूल नहीं पाता हूँ। भगवान कहते हैं, उद्धव मोह ब्रज बिसरात नाही, उद्धव मोह ब्रज बिसरात नाही। हंस सुता को सुंदर कलख और कुंजन की छाही, उद्धव मोह ब्रज बिसरत नाही। भगवान कहते हैं, उद्धव मैं बार बार प्रयास करता हूँ कि नंद बाबा मैया जसोदा और ब्रज को भूल जाऊं, लेकिन भूल नहीं पाता हूँ। उद्धव समझाते, कन्हैया बचपन में तुम सखाओं के साथ खेले वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम मथुरा के राजा हो गए हो और एक राजा को ऐसे विलाप करके रोना उचित नहीं है। बचपन की यादें भूल जाओ कन्हैया, तुम तो राजा हो गए हो, पढ़े हो, ज्ञानी हो। भगवान कहते हैं, उद्धव तुम तो ठीक कहते हो, बचपन की यादें मैं भूल जाऊं। कन्हैया कहने लगे, उद्धव तुम मुझे ब्रज की बातें भूलने को कहते हो, मैं कैसे भूल पाऊं। मुझे हर वक्त हर क्षण दिन रात शाम सुबह वहीं की याद आती है। हाँ, यदि वो ब्रज की ब्रजवासियां नंद बाबा मैया जसोदा गोपियां मुझे भूल जाएंगी तो मैं जरूर भूल सकता हूँ। भगवान कहते हैं, उद्धव मेरे कहने से तुम एक बार वृंदावन चले जाओ और गोपियों को ब्रह्म ज्ञान दे करके समझा बुझा करके मुझे भुलवा देना। भगवान कहते हैं, मैं मैया से यशोदा से कह के आया था कि परसों को आ जाऊंगा। उद्धव मेरे कहने से एक बार तुम ब्रज चले जाओ। इधर उद्धव को अपने ज्ञान का घमंड है, अभिमान है। उद्धव कहते हैं, मैं बृहस्पति जी का परम ज्ञानी शिष्य हूँ, उन अनपढ़ ग्वाल वालों को समझाने जाऊं वो क्या समझेंगे मेरे वेदांत का उपदेश, तत्व ज्ञान का उपदेश जो बड़ा ही कठिन है, मेरा वहां जाना बेकार होगा। भगवान कहते हैं, कन्हैया कहते हैं, आप एक बार उद्धव जरूर चले जाओ और 1 घंटे में वापस आ जाना। उद्धव कहते, कन्हैया तुम्हारे कहने से मैं जा तो रहा हूं, लेकिन आप संदेश ना करके 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। भगवान ने कहा, उद्धव तुम जाओ तो सही, आने के लिए समय बताएगा, आने के लिए समय बताएगा। देखो उद्धव जी को अपने ज्ञान का अभिमान है, घमंड है। अकेले ज्ञान से, अकेले भक्ति से मनुष्य पूर्ण नहीं हो सकता है। ज्ञान और भक्ति दोनों को समन्वय करके प्रेम में जीवन जी करके परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। जिसके दिल में ज्ञान की अकड़ होती है, अभिमान होता है, यह अभिमान उसे नम्र बनाने से रोकता है। विनय अपने साथ सद्गुण लाती है और अभिमान दुर्गुण लाता है। कन्हैया जानते थे कि उद्धव गोपियों को प्रणाम नहीं करेंगे, इसलिए भगवान कहते हैं, उद्धव एक बार चले जाओ और गोपियों के चरणों में प्रणाम करना।
और वंदना करना। उद्धव जी बोले ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं आज्ञा पाकर कृष्ण की कर मोहन श्रृंगार, उद्धव जी तत्काल ही रथ पर हुए सवार। उद्धव जी रथ पर सवार हुए हैं, उस पर सवार होकर के उद्धव वृंदावन की ओर चल दिए हैं। वृंदावन तो प्रेम की नगरी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित राजन, जिस दिन से कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए थे, उस दिन से उनके सखा छोटे छोटे ग्वाल बाल मथुरा वाले मार्ग पर आकर के बैठ जाते थे कन्हैया की प्रतीक्षा में कि एक न एक दिन मेरा कन्हैया जरूर आएगा। उसी प्रतीक्षा में छोटे छोटे ग्वाल बाल जाकर के बैठ जाया करते थे। एक दिन उन्होंने एक सुंदर रथ को आते देखा। सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल दौड़ पड़े कि हमारो कन्हैया आ गयो, हमारो लाला आ गयो। और इधर जैसे ही रथ वृंदावन की गलियों में जाकर रुका तो चारों तरफ से सखा घेर करके खड़े हो गए। और देखा तो इसमें तो कन्हैया नहीं है, इसमें तो कोई दूसरा बैठा हुआ है, इसमें तो और कोई दूसरा बैठा हुआ है। उद्धव जी प्रश्न करते हैं मैं मथुरा से आया हूँ, कन्हैया का मित्र हूँ, मुझे नंद बाबा मैया जसोदा के महलों का रास्ता बता दीजिए। गोपियां कहती हैं अरे उद्धव, नंद बाबा मैया जसोदा का रास्ता बताना कोई जरूरी नहीं है, उनका रास्ता तो बड़ा सरल है। बोले कौन सा रास्ता है, किस रास्ते से मैं जाऊं कि नंद बाबा के महलों तक पहुंच जाऊंगा। ब्रजवासी कहते हैं उद्धव, ये जो पनारा बह रहा है, पनारा यानी नाला, ये जो नाला बह रहा है तो ये नाला नंद बाबा मैया जसोदा हजारों गोपियों की रोने की असरों की धारा है। इस पनारे को तुम छोड़ना मत, नंद बाबा का महल पा जाओगे। आज भी आप वृंदावन में जाएंगे, जो नाला बहता है आप देखेंगे, ऐसा प्रतीत होगा आपको कि ऐसा लगता है कि किसी के रोने की असरों की धारा बह रही है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उद्धव जी धीरे धीरे अपने रथ को आगे किए, नंद बाबा के महलों में जाकर देखते हैं कि नंद बाबा भजन कर रहे हैं, मैया जसोदा हाथ में माला लिए हुए है और कृष्ण का जाप कर रही है। उद्धव जी नंद बाबा को देखकर प्रणाम करते हैं। नंद बाबा ने उद्धव जी का अद्भुत स्वागत करते हैं और नंद बाबा के हृदय में एक अभिलाषा जरूर है, चलो कोई बात नहीं, कन्हैया नहीं आया तो अपने मित्र कृष्ण, अपने मित्र को उद्धव को तो भेजा है, ये संतोष है। उद्धव जी से प्रश्न करते हैं नंद बाबा, अरे उद्धव एक बात बताओ। बोले कौन सा? बोले अपि स्मृतः नः कृष्णो मातरम सुहदा सखीन, गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावन गिरी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, नंद बाबा ने उद्धव से प्रश्न किया, उद्धव ये बताओ कन्हैया कभी हमें याद करता है? कभी यहाँ के ब्रज, यहाँ गोपियां, यहाँ ग्वाल बाल, ये वही गिरिराज है जो कन्हैया इतनी अंगुली से उठाया तो ही बंसी बजाया करता था। उनकी यादों में लगता कन्हैया मथुरा में नहीं है, वृंदावन में बंसी बजा रहा है, क्या हमें याद करता है? उद्धव जी ने कहा अरे नंद बाबा ये मत पूछो कन्हैया तुम्हें याद करता है नहीं याद करता है, हर वक्त हर क्षण आपकी ही यादों में मेरी कन्हैया की जीवन व्यतीत होती है। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्यानि चरितानि च श्रृण्वत् मोहिनी वाक्स्राक् स्नेह सुतपयोधरा। मैया यशोदा ने उद्धव जी नंद बाबा को बातें करते करते आधी रात बीत जाती है। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां जाग कर उठती हैं और अपने दरवाजे पर सफाई करके दीपक जला करके वसुदेव जी का पूजन करती हैं और दधि मंथन करने लगती हैं। दधि मंथन करते करते गोपियां गीत गाती हैं और मेरे वृंदावन बिहारी लाल को याद करती हैं। सरस किशोरी, बहुत सुंदर गीत गाती हैं गोपियां।
अपने कन्हैया को याद करके दधि मंथन करती जाती हैं और याद भी करती जाती हैं। शरस किशोरी वयस की थोरी रति रस बोरी की जय कृपा की श्री राधे की जय कृपा कहते हैं साधन नहीं ना दिन में राधे साधन नहीं ना दिन में राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे तुम करुणामयी उधलो हमारे आन दुलारे उधलो हमारे आए पत चरण सिर मो राधे कृपा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दधि मंथन करती हैं, गीत गाती हैं। सुखदेव जी कहते हैं भगवत्योत्ते शौर्य नंद द्वारी प्रजौकसा दृष्ट्वा रतसतां कभ्यां कस्याम्यं सा प्रपदा।